देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। तो लगातार जिस बजट का इंतजार था वो कहीं ना कहीं पेश हो चुका है और कहीं ना कहीं पिटारा खुल चुका है और इस पिटारे में मध्यम वर्ग हो या फिर किसान, सभी के लिए राहत है। अनन्या, बिल्कुल आरती के मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा ही पिटारा खुला है, जहां पर मध्यम वर्ग ये उम्मीद लगा रहा था सबसे ज्यादा टैक्स पर उसकी निगाहें थी, जहां पर लगभग 10 लाख की उम्मीद की जा रही थी। तो वही इस मध्यम वर्ग को सीधे सीधे 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया है, उसकी प्रतिशत हटा दी गई है और ये मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत ही बड़ा सौगात है। बिल्कुल। अब से महज 1 घंटे पहले हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि मिडिल क्लास को इस बार बड़ी राहत मिलेगी और वो राहत कहीं ना कहीं बड़ी राहत देता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं अब की बार बल्ले बल्ले होता हुआ नजर आ रहा है किसानों का, मध्यम वर्ग और यही नहीं तमाम टैक्स पेयर जो इसका इंतजार कर रहे हैं। उसी के साथ सेंसेक्स भी उफान पर नजर आ रहा है। बिल्कुल आरती, मध्यम वर्ग जिसका इंतजार कर रहा था, अगर कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, कई ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन हैं जिसकी दरें कम कर दी गई हैं। मोबाइल फोन आज का बहुत ही ज्यादा शौक है, बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल रहता है आरती, और ये मोबाइल फोन भी काफी ज्यादा कम कर दिया गया है। अब वो कार हो इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रिक वाहन हो, दवाइयां, सबसे बड़ी जो बीमारी भारत में है कैंसर, जिसका इलाज कराने के लोग दूसरे देश में जाते हैं, उस बीमारी की जो दवाइयां हैं उसकी भी प्रतिशत कम कर दी गई है। बिल्कुल, वो चार्ट भी सामने आ चुका है जिसमें कहीं ना कहीं जो राहत मिलती हुई आम आदमी को मिली है, वो कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान। वो चैट तो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ जो स्लैब सरकार की ओर से जारी की गई है, जहां 4 लाख तक के निल यानी कि 0% टैक्स देना पड़ेगा। 0 से 4 लाख और 4 लाख से 8 लाख में 5% तक के कहीं ना कहीं टैक्स देना पड़ेगा, और 8 से 12 लाख में 10%, 12 से 16 लाख में 15%। और ठीक पहले की अगर बात कही जाए आरती, तो 0 से 3 लाख का जो इनकम था उसमें 12% टैक्स लोगों को देने पड़ते थे। तो वहीं 5 से 7 लाख वालों के लिए 12 से 15% टैक्स दिए जाते थे। वहीं 7 से 10 लाख वालों के लिए 15 से 20% था। पहले का ये आंकड़ा है, पहले जो टैक्स लिए जाते थे। वहीं 10 से 12 के लिए 20 से 25 लाख लिए जाते थे, तो वही आप 20 से 25% टैक्स। बिल्कुल, मध्यम का पूरी तरह से साधने का प्रयास। ठीक है, तो ये मध्यम वर्गों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी है और मध्यम वर्ग काफी ज्यादा इस वक्त खुश नजर। बिल्कुल, राहुल गांधी को बार बार दिखाने का प्रयास किया जा रहा था, तो अब विपक्ष के लिए वो चुनौती होगी कि क्या इसमें खोजा जाए कि इसमें कहीं ना कहीं जो खामियां निकाल पाए, क्योंकि मध्यम वर्ग हर बार टारगेट रहता था, लेकिन इस बार उसको भी साधने का प्रयास किया गया। बिल्कुल आरती, इस बार मध्यम वर्ग को भी लेकर मोदी सरकार चल रही है। और आरती, कहीं ना कहीं कल का जिक्र मैं बार बार दोहराना चाहूंगी। मोदी जिस तरह से जब संबोधन किए थे तो सीधे तौर पर उन्होंने मध्यम वर्ग का जिक्र किया था। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद उन्होंने साफ तौर पर कहा। तो तभी से कल से ये आंकड़े लगाने शुरू कर दिए गए थे कि मध्यम वर्ग के लिए इस पिटारे में बहुत ही खास होने वाला है। बिल्कुल, पीसीआर टीम से मैं कहना चाहूंगी कि क्या सस्ता हुआ क्या नहीं है, महंगा हुआ है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ग्राफिक्स के जरिए दिखाने का प्रयास करें। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कहां पर क्या बड़ी सौगातें दी गई हैं, जहां आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी और भारत को ग्लोबल हब बनाने की तैयारी। और यही नहीं, जिस प्रकार से मोबाइल फोन का आप जिक्र कर रही थी, बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की बढ़ाई गई है, और यही नहीं, बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई बढ़ा दी गई है। तो यही नहीं, भारत में बने कपड़े सस्ते होंगे। जी हाँ अनन्या, क्योंकि जो मेक इन इंडिया और साथ ही जो भारत को आगे बढ़ाए उसमें भी खासा फोकस है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत। बिल्कुल बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है आरती, जहां पर वहां पर मोदी। ठीक है, पहले मैं वो टैक्स का जो स्लैब सामने आया वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं। 0 से 4 लाख की अगर आपकी आय है तो आपको 0% यानी कि एक कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अनन्या समझा दीजिए दर्शकों को, फिर मैं आगे बढ़ाती हूं। 8 लाख वालों के लिए 5% टैक्स देने पड़ेंगे, तो वही 8 से 12 लाख वालों के लिए 10% टैक्स है। तो 12 से 16 लाख वालों के लिए 15% है, जहां पर पहले ये ज्यादा प्रतिशत था। तो वही 16 से 20 लाख वालों की प्रतिशत है, और 24 से पार जो है उनके लिए 30% है। तो आरती, ये बहुत ही बड़ा सौगात है मध्यम वर्गों के लिए। लेकिन भारत निर्मित कपड़े, चमड़े के सामान, दवाइयां, मोबाइल फोन और टीवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ये सब कहीं ना कहीं सस्ते हो गए। अभी हमने व्यापारियों से बात की तो वो काफी नाखुश नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार ये कहीं ना कहीं ये व्यापारियों के हित में फैसला लिया गया है। बिल्कुल आरती, इससे
इससे व्यापारियों को कहीं ना कहीं लाभ होगा, जो वो वस्तुएं खरीदते हैं और आदान और प्रदान करते हैं। व्यापारी मंडलों की बात कही जाए तो उनके लिए काफी ज्यादा राहत भरी खबर है, और ना सिर्फ ये व्यापार मंडल के लिए है बल्कि ये पूरे देश के हित में ये खबर है आरती। बिल्कुल, मैं स्लैब को वापस से दर्शकों को साझा करना चाहती हूँ कि आखिरकार जो 0 से 4 लाख का नील टैक्स, यानी कि एक भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और 4 से 8 तक के 5% टैक्स देना होगा। अनन्या, बिल्कुल बिल्कुल आरती, 4 से 8 लाख वालों के लिए 5% टैक्स देने होंगे, 8 से 12 लाख वालों के लिए 10% है। ये बार बार हम लोग टीवी स्क्रीन पर अपने दोहरा रहे हैं क्योंकि दर्शक सही ढंग से समझ पाए कि उन्हें कितने कितने लाख वालों के लिए क्या क्या प्रतिशत। निर्मला सीतारमण ने अपने पिटारे से खोलकर बिल्कुल, अगर मैं बात करूं 12 से 16 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको 15% टैक्स देना होगा, और जब 16 से 20 लाख तक के अगर आपकी आय होगी तो 20% तक के आपको टैक्स देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जहां पहले 10 से 12 लाख वालों को 20 से 25% देना था, वहां अब 8 से 12 लाख वालों को सिर्फ और सिर्फ 10% ही देने पड़ रहे हैं। ऐसे में यानी कि 20 से 25, 10 से 15% का ये घटत। बिल्कुल, यूं कह दे कि बल्ले बल्ले हो गए पूरी तरह से टैक्स पेयर के लिए। सोने पे सुहागा जो कहा जाता है आरती, बिल्कुल वही आम जनता के लिए है। और आरती 2047 में जो भारत अपने जो विकसित भारत होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषण में जहां संबोधित करते हैं और जनता को रूबरू कराते हैं कि 2047 में भारत किस गति की ओर होगा, तो कहीं ना कहीं इस बजट से भी उसको जोड़कर देखा जा रहा है। और बीजेपी लगातार इस बात को कहती हुई नजर आती है। चुनाव को भी खासा फोकस रखा गया क्योंकि बिहार को जो सौगातें मिली है वो कहीं ना कहीं चर्चा का केंद्र बन चुकी है, क्योंकि बिहार की चाहे आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव हो, चाहे दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो पूरा खास फोकस किया गया है बिहारियों पर। बिल्कुल आरती, बिहार के लोगों के लिए खास फोकस किया गया। इसके पहले भी जो बजट पेश हुआ था आरती, तो अगर बात की जाए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर बजट में काफी ज्यादा मोदी सरकार खुश नजर आई थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था साफ तौर पर कि केंद्र में जो सरकार बनी है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की वजह से ये सरकार बनी है। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर, यानी कि तमिलनाडु पर केंद्र सरकार और बिहार पर काफी ज्यादा खुश थी, इसीलिए उन्हें एक बड़ी सौगात दी गई थी और विकास करने के लिए दिए गए थे। अब इस बार के भी बजट में ये दो राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी जनता है या फिर विपक्षी है, उनका केंद्र और उनका जो पूरा का पूरा निगाह है वो पूरा बिहार और आंध्र प्रदेश पर टिका हुआ रहने वाला है आरती। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बल्ले बल्ले हो चुके हैं, चाहे महिलाओं की बात करूं, किसान की बात करूं या फिर युवाओं की, सभी के लिए हितकारी बजट हो चुका है। और निर्मला सीतारमण का इस बार का बजट हर किसी को कहीं ना कहीं साधने का प्रयास है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए प्राइम टीवी।